वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारी जो आज की वीडियो ये हमारी पिछली वीडियो से रिलेटेड है, जिसमें हमने आपको सीपीयू के मतलब बताया। अब हमारे पास उसके जो फॉर्म मौजूद हैं उस पर हम आपसे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली फॉर्म जो हमारे पास है वो है ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ALU इज़ अ पार्ट ऑफ CPU। ALU जो है वो CPU का जो है पार्ट है। एक्चुअल एक्सिक्यूटेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस इन दिस पार्ट। जो उससे इंस्ट्रक्शन जो लेता है वो इससे इस CPU जो इंस्ट्रक्शन लेता है वो इस पार्ट से ली जाती हैं। आल अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड इन ALU। तमाम किस्म के जो उसके ऑपरेशंस वगैरह वो काम होते हैं वो ALU जो यूनिट होता है उसके थ्रू किए जाते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 यूनिट्स। ये अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो होता है इसके आगे दो वो बना दिए गए हैं, अर्थमेटिक यूनिट लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट को अब हमने आगे दो यूनिट में तकसीम कर दिया, अर्थमेटिक यूनिट एंड लॉजिकल यूनिट। सबसे पहले हमारे पास मौजूद है अर्थमेटिक यूनिट ऑफ ALU। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट परफॉर्म बेसिस अर्थमेटिक फंक्शन। इसके जो बेसिक फंक्शन होते हैं ये इनको इस्तेमाल करने के यूज़ होता है, सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। इसमें जमा एडिशन जो बोलते हैं वो जमा को बोलते हैं। सब्ट्रैक्शन जो होती है वो माइनस को बोलते हैं। मल्टीप्लिकेशन यानी कि जो हमारे किन चीज़ों को मल्टीपल करते हैं उनको, डिवीज़न तकसीम वगैरह का माल को, इसमें इन तमाम चीज़ों का यूज़ किया जाता है। दूसरा हमारे पास जो है वो है लॉजिकल यूनिट ऑफ ALU। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन। इस ये जो होता है ये लॉजिकल ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होता है। लाइक कंपेयरिंग टू डाटा आइटम्स। ये दो डाटा पर मुश्तमिल होता है। टू फाइंड विच डाटा आइटम्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू और लेस दैन द अदर। हमारे पास अगला जो हमारा टॉपिक है हमारे पास जो अगला पॉइंट है वो है जी कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट इज़ एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ CPU। कंट्रोल यूनिट जो है वो CPU का एक बहुत अहम और इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इट एक्ट लाइक आ सुपरवाइज़र। ये एक सुपरवाइज़र की तरह काम करता है ऑफ द कंप्यूटर के। इट कंट्रोल्स आल एक्टिविटीज़। ये इसकी तमाम तर सरगर्मियों को कंट्रोल करता है। कंप्यूटर सिस्टम ये कंप्यूटर सिस्टम की तमाम जो एक्टिविटीज़ या सरगर्मियाँ होती हैं उनको कंट्रोल करता है। इट परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन। ये जो कंट्रोल यूनिट होता है इट परफॉर्म ये यानी कि अदा करता है द फॉलोइंग ऑपरेशन। उसके काम पहला है इट फेचेज इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेन मेमोरी। इसकी जो मेन मेमोरी होती है उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। दूसरा है इट इंटरप्रेट्स द इंस्ट्रक्शन टू फाइंड व्हाट ऑपरेशन इज़ टू बी परफॉर्म्ड। यानी कि ये इस बात का चेक बैलेंस रखता है कि कौन से ऑपरेशन करेंगे, वो कौन से काम वगैरह किए जाते हैं। इट कंट्रोल्स द एक्सिक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये इंस्ट्रक्शन वगैरह एक्सिक्यूशन वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। It fetches instruction from main memory. It interprets the instruction to find what operation is to be performed. It controls the execution of instruction। जी हमने पहले हमारे पास पहला जो हमारा वो था अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट था जिसको हमने नाम दिया था ALU, और दूसरा हमारे पास था कंट्रोल यूनिट। हमने पहले आपसे अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के मतलब डिस्कशन की, फिर उसके बाद हमने आपको बताया कंट्रोल यूनिट के बारे में। अब कंट्रोल यूनिट को दोबारा हम रीड कर रहे हैं। कंट्रोल यूनिट इज़ एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ CPU। कंट्रोल यूनिट है जो है वो CPU का एक बहुत अहम और इम्पोर्टेंट हिस्सा है। इट एक्ट लाइक अ सुपरवाइज़र। ये एक सुपरवाइज़र की तरह काम करता है ऑफ द कंप्यूटर के। ये जो कंट्रोल यूनिट है ये कंप्यूटर के सुपरवाइज़र के तौर पर काम करता है। इट कंट्रोल्स आल एक्टिविटीज़ ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये कंप्यूटर सिस्टम की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन सबको ये कंट्रोल करने में हम किरदार अदा करता है। इट परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन। ये इसके लिए मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन जो होते हैं उनको ऑपरेट करता है। इट फेचेज इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेन मेमोरी। ये जो इसकी मेन मेमोरी होती है इसमें जो होती है हदायत वगैरह उनको वो करता है। इट इंटरप्रेट्स द इंस्ट्रक्शन टू फाइंड व्हाट ऑपरेशन इज़ टू बी परफॉर्म्ड। इसके जो ऑपरेशन होते हैं उनमें ये किरदार अदा करता है। इट कंट्रोल द एक्सिक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसकी जो हिदायत होती हैं उनको ये कंट्रोल करता है।
इसके कंट्रोल यूनिट जो होता है वो कंप्यूटर में दी जाने वाली जो हिदायत होती है उनको कंट्रोल करता है। उसके अलावा ये तमाम किस्म के काम से अंजाम देता है।